अपने अव्यवस्थित कमरे में रफी अपनी मेज पर बैठा है, जिसके चारों ओर खुली किताबें और बिखरे हुए स्नैक रैपरों का ढेर है। अपनी पाठ्य पुस्तक के बजाय उसका मोबाइल फोन उसका ध्यान आकर्षित करता है। उसकी स्क्रीन मंद रोशनी में चमक रही है। आधे भरे नोटबुक उपेक्षित पड़े हैं, जो उसकी उदासीनता के मूक गवाह हैं। उसके दोस्तों की दूर से आती हंसी उसे अपनी पढ़ाई से और दूर खींच रही है, एक मोहक गीत की तरह। एक गहरी हताश सांस के साथ रफी किताबों को एक तरफ धकेल देता है, डिजिटल दुनिया को अपनाता है। वह अपने फोन में खोया हुआ है। असली दुनिया धुंधली हो रही है, क्योंकि स्क्रीन की चमक उसकी आंखों में झलक रही है। स्कूल का गलियारा उत्साहित बातचीत से गुलजार है, क्योंकि छात्र नोटिस बोर्ड के चारों ओर उमड़ रहे हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से जगमगा रहे हैं। सुमन, शांत आत्मविश्वास की एक तस्वीर, सूची में अपना नाम पाती है। एक धीमी संतुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है। थोड़ी दूर पर रफी आनंदित भीड़ से अलग खड़ा है। उसका चेहरा गहरी निराशा और पछतावे का मुखौटा है। भय से चौड़ी उसकी आंखें सूची को स्कैन करती हैं, एक ही विनाशकारी शब्द पर टिकी हुई हैं। असफल। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। दूसरों के विजयी नामों को एक अस्पष्ट धुंध में धुंधला कर देते हैं। उत्सव के शोरगुल के बीच रफी धीरे धीरे चला जाता है, बिल्कुल अकेला, अपने युवा कंधों पर विफलता का बोझ लिए हुए। सालों बाद आधुनिक कार्यालय शांत ऊर्जा से गुलजार है, जो महत्वाकांक्षा की पूर्ति का एक प्रमाण है। रफी अब एक सफल पेशेवर आत्मविश्वास से एक बैठक का नेतृत्व करता है। उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प स्पष्ट दिख रहा है, और उनके सहकर्मी उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए उनके शब्दों से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जिससे वह कमरे में अपनी धाक जमा लेते हैं। बैठक समाप्त होती है और रफी अपनी डेस्क पर लौट आता है, जो हलचल भरे कार्यालय में एक निजी अभयारण्य है। उसकी मेज पर उसकी और सुमन की बचपन की एक फ्रेम युक्त तस्वीर रखी है, जो उसके अतीत की एक मौन याद दिलाती है। वह तस्वीर को छूता है। उसके होठों पर एक संक्षिप्त कोमल मुस्कान तैर जाती है, जो सीखे गए सबक और गढ़े गए भाग्य को स्वीकार करती है।